बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 13 to 18। इसमें आपको क्या गिवन है, आर ऑफ टी आपको गिवन है। आर ऑफ टी यानी कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आपको गिवन है एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 एंड इन दिस एट टाइम टी इज इक्वल टू π/2। ठीक है, आपको एक गिवन टाइम पे पार्टिकल की स्पीड के पार्टिकल की पोजीशन गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है। आपने फाइंड करना है सबसे पहले नंबर 1 चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है, आपने पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। दो चीज़ें तो ये होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 3 पे आपने पार्टिकल की स्पीड फाइंड करनी है और नंबर 4 पे आपने पार्टिकल की डायरेक्शन फाइंड करनी है और नंबर 5 पे एट लास्ट आपने क्या काम करना है, आपने वेलोसिटी को स्पीड और डायरेक्शन के डॉट प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, ये नंबर 5 काम करने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 13 से 18 में। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास आर ऑफ टी गिवन है और टी एट टी इज इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। आर ऑफ टी का डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी I+2TJ+2K। अब जो आपके पास टी गिवन है आपने उस टी की वैल्यू पुट करनी है वेलोसिटी में और आपने एट टाइम T1 पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी I+2J+2K। सिमिलरली आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, देन यू गेट a of 1 इज इक्वल टू 2j। तो फिर अब आपके पास वेलोसिटी भी आ गई और अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गई है। नंबर 3 पे आपने क्या करना था, आपने इस पार्टिकल की आपने स्पीड फाइंड करनी थी और स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड हम फाइंड करते हैं बाय टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 1। तो अपने v ऑफ 1 की मैग्नीट्यूड ले लेना है तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और अंडर रूट आपके पास आ जाएगा √9 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास स्पीड आ गया। अब डायरेक्शन नंबर 4 पे हमने डायरेक्शन फाइंड करनी थी पार्टिकल की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड एट टाइम t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वेक्टर हमारे पास क्या था एट टाइम 1 पे I+2J+2K और हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आया था 3। इनको स्प्लिट कर लो यानी एलसीएम को स्प्लिट कर तो आपके पास आ जाएगा 1/3I + 2/3J + 2/3K। नाउ एट लास्ट हमने क्या करना था, वेलोसिटी को हमने स्पीड और डायरेक्शन की डॉट प्रोडक्ट में राइट करना था। तो ये स्पीड है हमारे पास और ये हमारे पास डायरेक्शन है और ये डॉट प्रोडक्ट। तो स्पीड हमारे पास क्या थी 3 और ये डायरेक्शन हमारे पास क्या थी 1/3I + 2/3J + 2/3K। ठीक है, तो ये हमने इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया वेलोसिटी को। बस यहाँ तक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 में यही वाले बस 5 स्टेप्स करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, सेम इसी मेथड से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 किया ना, सेम इसी मेथड से आप लोगों ने 18 तक क्वेश्चंस करने हैं। हम नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19 to 22। क्वेश्चन नंबर 19 to 22 में आपसे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने आर ऑफ टी आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दी हुई है और इन सब के लिए 19 से 20 तक 22 के लिए इन्होंने आपको कहा है कि टाइम जो होगा वो 0 होगा एट टी इज इक्वल टू 0। अब इसके भी आपने क्या करना है, आपने इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बिटवीन जो एंगल होता है आपने वो बताना है कि कितना एंगल है। ठीक है, एंगल फाइंड करना है आपने बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि u.v इज इक्वल टू यू मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है और थीटा जाके तो थीटा अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ और u.v को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो आपके पास एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा एंगल फाइंड करने का, विच इज़ थीटा इज इक्वल टू u.v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos इनवर्स। ठीक है, तो आप अब आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है आर ऑफ टी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिवन है एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वेलोसिटी फाइंड कर लिए, वेलोसिटी फाइंड कर लिया आर ऑफ टी का डेरिवेटिव लेके और एट टाइम 0 पे आपकी वेलोसिटी आ गई। फिर उसके बाद सिमिलरली आपने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन फाइंड किया और एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे आपने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब आपने आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। आप लेट्स सपोज कि जो u है आपके पास a है और जो v है वो b है। ठीक है, तो अब आपने इसके मैग्नीट्यूड ले लेने हैं टाइम 0 t इज इक्वल टू 0 पे। तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वेलोसिटी का आ जाएगा 12 और एक्सेलरेशन का आ जाएगा 2। ठीक है, सिमिलरली आपने क्या करना है, सिंपली बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। a.v है, b का मतलब है ये यानी कि v ऑफ 0 और a ऑफ 0 ये आपस में डॉट प्रोडक्ट होंगे। ठीक है,
तो अब इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट किस किस में क्या होता है कि जो आपके पास आई डॉट आई होता है, जे डॉट जे होता है या के डॉट के होता है, ये सब 1 के इक्वल होते हैं। और इन अदर केस आई डॉट जे के, जे डॉट आई, के डॉट जे, ये सब आपके पास 0 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के थ्रू तो आपके पास 0 आएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2/12। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे। ये आपके पास एंगल आ जाएगा π/2। ठीक है, अब सिमिलरली आपने इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 20, 21 या 22 सोल्व करना है।